नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ अपनी तैयारी जो है आगे बढ़ा रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम लीक हुआ है उससे संबंधित कुछ चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि आपको क्या करना है और अभी फिलहाल में किन चीजों से आपको बचना है। देखिए, आपका अभ्यर्थी जीवन जो है वो बिल्कुल इस समय एकदम कष्ट में गुजर रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरत के चलनी है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि बीपीएससी के लिए, बीपीएससी का पेपर जो लीक हुआ है उसके लिए आपको किस तरीके से आगे काम करना है, हम लोग उसके बारे में भी आज की वीडियो में देखने वाले हैं। एक बार इस थोड़ी सी जो लीक वाली प्रक्रिया है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से चोरों के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले ये हुआ कि जो है पेपर लीक हुआ। पेपर दे के अभ्यर्थी हमारे साथी जो है वो घर भी नहीं पहुंच पाए थे, तब तक सूचना ये मिल गई कि पेपर लीक हो गया है। कैसे लीक हुआ था उसमें ये पता चला कि पहले ही पेपर लोगों को मिल गया। कुछ लोगों को एक होटल में ले जाके इकट्ठा करके और वहां पे जो है उनको आंसर रटवाए जा रहे थे। कैसे पता चला? क्योंकि आंसर सीट जो उन लोगों ने बनाई थी वो पेपर से एकदम डिक्टो मैच कर रहा था। ठीक है, वहां पे छापामारी हो गई। छापामारी हुई मतलब वो पेपर से पहले ही छापेमारी हो गई थी और वो पकड़े गए थे। अब आप बताइए कि अगर छापेमारी हुई, उस पे पकड़े गए, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो 270-300 लोग वहां पे थे बस उन्हीं के पास वो पेपर रहा होगा? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो किसी भी चीज के वायरल होने में कितना समय लग सकता है आपको पता ही है। तो वो चीज वहां से, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो आंसर की जो है स्क्रीनशॉट मिला होगा वो किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप का था। व्हाट्सएप ग्रुप पे वो चीज पड़ी थी, 11-12 बजे से पहले ही पड़ गई थी, जबकि पेपर 2 बजे के बाद था, है ना? तो अगर वो उस ग्रुप में पड़ा है तो उस ग्रुप में तमाम लोग होंगे, उनके पास भी तो वो आंसर की पहुंची है। तो इसका मतलब यह है कि वो छोटे पैमाने पे नहीं धांधली हुई है। ईओयू ने दावा किया कि 13 कोई प्रश्न पत्र लीक हो गए थे और 270 पकड़े भी गए, लेकिन फिर भी बीपीएससी क्या कह रहा है, जैसा कि पूर्व आईपीएस अमिताभ जी ने कहा ना कि बीपीएससी थेथरई कर रहा है। थेथरई का मतलब जानते हैं ना, बेशर्मी कर रहा है। उन्होंने भी इस बारे में कहा, पूर्व आईपीएस है। अब बीपीएससी उसी चीज को एकदम फॉलो भी कर रहा है कि वो कह रहा है कि अगर परीक्षा से पहले पेपर लीक पकड़ लिया गया और उन पे कार्यवाही कर दी गई तो फिर पेपर क्यों निरस्त किया जाए, है ना? इनके कहने का मतलब ये है कि अगर जो है पेपर से पहले ही हमने पकड़ लिया उनको, है ना, तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो बच्चे थे वो कुएं के मेढक थे, वो उछल के कहीं और वो सूचना जा ही नहीं सकती थी। जबकि इनको नहीं पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, वो कहां से कहां तक चीजें पहुंच गई होंगी। और इसी पे जो है देखिए, ईओयू ने अपना जो है अपनी प्रेस विज्ञप्ति भी दी थी और गिरफ्तार भी किया गया। 270-77 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दिया गया है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो जेल में क्यों डाला गया? और अगर पेपर लीक हुआ है तो आपको कैसे पता कि बस वही 270-77 लोगों के बीच में ही रह गया पेपर? इसका मतलब यह है कि ये पेपर कैंसिल नहीं करना चाह रहे, इसीलिए ढेर सारी कलाएं अपनी दिखा रहे हैं। और अभी अगर देखिए, इन्होंने भी, बीपीएससी ने प्रेस विज्ञप्ति की और उन्होंने कहा कि कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में जो है जानकारी इनको मिली है। कथित रूप से कैसे होता है भैया? अगर कथित रूप से है तो जेल में कैसे डाल दिया गया लोगों को? जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया उनको जेल में क्यों डाल दिया गया? फिर अगर कथित रूप से है, कोई सबूत ही नहीं मिला। सबूत के नाम पे इतने सबूत मिले हैं कि देख के आदमी समझ जाएगा कि हाँ बिल्कुल हुआ, आंख बंद करके आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी थेथरई कह सकते हैं ना कि नहीं जा रही है इनकी। देखिए, एक बार फिर से क्या सूचना मिली, एक और बड़ा खुलासा हुआ कि पेपर 2 दिन पहले नहीं लीक हुआ था, पेपर तभी लीक हो गया था जब वो छपने जा रहा था। ईओयू ने खुलासा किया है, भले एसआईटी की टीम गठित हो गई है, ईओयू मिलकर अपनी जांच कर रहे हैं, तो ईओयू ने यह भी खुलासा कर दिया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र जो था वो छपाई से पहले ही पेन ड्राइव में लीक हो गया। अब आप बताइए कि क्या उन्हीं 200-300 लोगों के पास पहुंचा होगा ये, जब पहले ही लीक हो गया? 10-10 लाख रुपए में भैया आज 1000-2000 में लोगों का ईमान बदल जाता है, तो यहां अगर 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो जिसके पेन ड्राइव में होगा वो क्या सोचेगा कि मैं 2-4-10 लोगों को ही केवल दे दूं? वो तो यही चाहेगा कि शांति से जिसके पास पहुंच रहा है, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं ना। तो इसका मतलब यह है कि केवल वहीं तक बात नहीं है, अगर पहले छपने से पहले लीक हुई है, इसका मतलब है कि कहां कहां पहुंच गई होगी। और मेरिट आप लोग ये समझ लीजिए कि मेरिट का कोई जवाब नहीं होगा कि वो कहां तक चली जाएगी। कटाफ उटाफ के चक्कर में मत पड़िए, कोई जो है मतलब नहीं निकलेगा इसका। जितना भी आप पढ़ के गए हैं, जिनके, आप इतना अंदाजा लगाइए कि आप पढ़ के जाइए, ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ के जाइए और अगले के पास
उन्हीं प्रश्नों के उत्तर पहले से पढ़े हों तो आप आगे निकल पाएंगे कि जिसके पास उत्तर है वो आगे निकल पाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका पेपर कितना भी अच्छा गया हो, ठीक है, लेकिन आप उनसे आगे नहीं जा पाएंगे। आप उसी भीड़ में ऐसा खो जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना बढ़िया पेपर किया था। इसलिए इस चक्कर में ना रहिए कि नहीं नहीं पेपर नहीं लीक नहीं कैंसिल होना चाहिए, बहुत दौड़ना पड़ेगा, मेरा तो बहुत बढ़िया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब उसी में धुआं बन के उड़ जाता है ना। अब अगर देखिए पेन ड्राइव में लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, तो एक विशाल नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसी ने लीक कराया था। इससे पहले भी वो पेपर लीक करा चुका है, जेल भी जा चुका है। वो फिर से जाकर के फिर से उसने वही काम किया, पेपर लीक करा लिया उसने। और आप समझिए कि छपाई से पहले ही अगर पेपर लीक होता है तो कितनी दूर तक ये चीजें गई होंगी, है ना। तो ये चीज अगर है तो अब तो बीपीएससी को आंख बंद करके इस चीज को जो है क्या कर देना चाहिए, एकदम सीधे सीधे निरस्त कर देना चाहिए कि अब तो कैंसिल हो ही जाना चाहिए। लेकिन बीपीएससी है, मानेगा कहां, क्योंकि इसका अगर हम रिकॉर्ड देखें ना, बिहार का वैसे भी एक बार बीपीएससी का रिकॉर्ड अगर चेक करें तो आपको पता चलेगा कि 2017 में बीपीएससी का इंटर स्तरीय जो परीक्षा थी उसमें भी धांधली हुई। उस समय के चेयरमैन और सचिव सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। आप समझिए अगर सचिव और चेयरमैन इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो क्या ही इज्जत रह जाती है ना। इतनी बड़ी संस्था के अगर मुखिया जो है उसमें संलिप्त है कि मैं पेपर बनवा दूं, बेच दूं, पैसे कमा लूं, तो फिर बताइए अभ्यर्थियों के भविष्य का क्या ही ये लोग कर रहे हैं, क्या ही सोच रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं, है ना। और अगर आगे बात करें, देखिए 2017 के बाद फिर 2022 की बात कर लीजिए, इसमें जो है पीटी का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। ईओयू ने ही केस दर्ज किया था और उसमें भी गिरफ्तारी कई सारी की हुई। ईओयू की रिपोर्ट पर कई बार भर्तियां निरस्त हो चुकी हैं, आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहां आप देखिए सितंबर 2022 में भी पेपर लीक हुआ है, उसके बाद अक्टूबर 2023 में भी, मतलब कि लगातार 17 के बाद 22 में 2 बार, 23 में 1 बार हो चुका, और आप देखिए 2024 की शुरुआत में ही पेपर लीक हो चुका है। अब आप ये समझिए कि अगर ईओयू की रिपोर्ट पर पहले भी पेपर रद्द किए जा चुके हैं, ठीक है, और बीपीएससी कह रहा था कि जब ईओयू रिपोर्ट देगा तब हम पेपर कैंसिल कर देंगे, लेकिन ईओयू की रिपोर्ट को अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है हमें और भी साक्ष्य चाहिए, ये ठोस नहीं है, इनको ठोस द्रव गैस पढ़ाना पड़ेगा अच्छे से कि क्या चीज ठोस होती है। अब इससे भी ठोस चीज इनको क्या होगी, क्या इनको ठोस चीज चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो क्लियर ही है कि पेपर लीक हुआ ही हुआ है। यहां पे कुछ चीजें जो है परेशान करने वाली हो गई हैं। कैसे, देखिए पहले तो ये है कि परेशान करने वाली कौन सी चीज है, ये आप जानिए कि अभी जो है आचार संहिता लग गई है, ये सबसे बड़ी चीज है परेशान करने वाली। नहीं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि अब तक ये पेपर कैंसिल हो गया होता। अगर आचार संहिता ना लगी होती तो अब तक पेपर जो है कैंसिल हो गया होता। आप लोगों को भी कुछ सावधानियां बरतनी है, थोड़ा सा सावधानी से काम करना है। कैसे, देखिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ट्वीट जो है करते रहना है। एक्स पर आप जाएंगे, वहां पे ट्वीट रीट्वीट जरूर करिए। क्या है आपका जो है टैग, आपका क्या है, हैशटैग बीपीएससी टीआरई री एग्जाम। इसी तरीके से आप एकदम टाइप करिए और क्या कर सकते हैं, आप उसको जो है ट्वीट कर दीजिए। किसी और का ट्वीट मिलता है तो उसको रिट्वीट भी करिए, जैसा कि मैंने भी जो है ट्वीट रिट्वीट किया है। अगर आप चाहें तो यहां पे जाके रिट्वीट जरूर कर सकते हैं। स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से ये अकाउंट है। मैं थोड़ा सा कम ही यहां पर एक्टिव रहता हूं, लेकिन अभी हाल ही में जो है मैंने भी थोड़ा सा कोशिश किया है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कि आप भी ये टैग लगा के आप चाहें तो जाके रीट्वीट भी कर सकते हैं, ठीक है। रीट्वीट करने से ये होगा कि वो चीज और भी ट्रेंडिंग में जाएगी। ये जो टैग है आपका ना, ये आपको पता है कि रोहित सर के द्वारा शुरू किया गया था लेकिन अलग अलग टैग बनाने से अच्छा है एक ही टैग को आप हमेशा ट्रेंडिंग पे लेके चलिए। हर किसी के हाथ में हमेशा मोबाइल होता है, तो आप क्या करिए, हर 1 घंटे में 1 ट्वीट करिए और 10 रीट्वीट करिए। कितना टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। लगातार ट्रेंडिंग पे इसको धकेल के एकदम रखिए कि फर्स्ट पे और कोई आने भी ना पाए। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि जितने भी शिक्षा से रिलेटेड है या फिर जैसे आपके जिले, जिस जिले में हो वहां के डीएम जो है, वहां के और भी मंत्री जो हैं, उनको आप जाकर के ज्ञापन लिखित रूप में जरूर देते रहिए। इसका प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए होता यह है कि जब आप ज्ञापन देते हैं ना, तो न्यूज चैनल को भी कुछ जरूर बताते रहिए, प्रिंट मीडिया को भी बताते रहिए। लगातार खबर बनी रहनी चाहिए ताकि सबके जो है कान में ये सूचना डेली का डेली सुबह पेपर खोलें तो ये न्यूज जरूर उनको मिल जानी चाहिए कि बच्चों ने उनको ज्ञापन दिया, पेपर लीक का, ये किया, ये किया, ये किया। ये हमेशा मिलते रहना चाहिए। इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि मैं इन सब चीजों से अच्छे से गुजर चुका हूं, ठीक है।
क्योंकि देखिए जो भी ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो भी सुबह उठ के न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर में जब रोज रोज उनको ये चीज दिखेगी तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में एक कहीं ना कहीं वो जरूर छपी रह जाएगी। तो आपको ज्ञापन जरूर देते रहना है, और क्या करना है, बीपीएससी ऑफिस के आसपास में जितने भी हैं वो वहां भी ज्ञापन जरूर जाकर के दें, ठीक है। बाकी जो है सचिन सर है और रोहित सर है, उन लोगों के माध्यम से अभी कुछ सूचनाएं दी गई हैं कि 22 मार्च को जो है वहां पर बीपीएससी ऑफिस में जाया जाएगा। फिलहाल आप लोग किसी आंदोलन के लिए अभी मत जो है प्रेरित होइए, क्योंकि आंदोलन के लिए किसी ने भी नहीं कहा है। तो आंदोलन या आप धरना जो है बैठ करके अभी देने के विचार में मत रहिए, क्योंकि आचार संहिता लगी है तो उससे नुकसान हो सकता है। तो धरना जो अभी है, अभी के लिए कहीं जाके बैठ के धरना देना जो है उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि आचार संहिता से आपके अभ्यर्थन पर प्रभाव पड़ सकता है, आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। आपके ऊपर प्रभाव पड़ने का मतलब है कि पूरे परिवार और हम लोगों के ऊपर भी प्रभाव, हम लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ने का मतलब यह है कि अगर आप परेशान होंगे तो हम लोग जाहिर सी बात है परेशान होंगे आपके लिए, ठीक है। तो मेरा जहां तक मानना है कि अभी आप ऐसे प्रयास कर लीजिए जब आखिरी रास्ता नहीं कुछ बचेगा फिर तो देखा ही जाएगा, कुछ ना कुछ होगा ही इसमें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे, ट्वीट करते रहिए, ज्ञापन देते रहिए, ऑफिशियल्स को ये हमेशा दिखाते रहिए कि यहां पे समस्या है, और बिल्कुल समस्या है, ठीक है। बाकी अगर धरने का ऐसा कुछ है तो अभी नहीं है, अभी धरना आपको जाकर के कहीं बैठ के ऐसे नहीं देना है, क्योंकि आचार संहिता लगने से समस्याएं बढ़ गई हैं, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि आगामी भर्ती जो भी है, जैसे आपको जानकारी तो है ही कि बीपीएससी टीआरई 4 भी है, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 भी है। और अगर आपका टीआरई निरस्त हो जाता है, मुझे जहां तक उम्मीद है कि निरस्त हो ही जाएगा, क्योंकि लगातार इस पे चीजें चल रही हैं, तो निरस्त होना है बीपीएससी टीआरई 4। और अपना अगर निरस्त हो गया ये, तो टीआरई 3 भी आपको एक बार और देना होगा, ठीक है। तो 2 टीचिंग भर्तियां जो है वो बिहार में ही हैं। देखिए पेपर लीक हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके अलावा भी आपको पढ़ाई अपनी जारी रखनी है, ठीक है। काम उधर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ट्वीट करना है, ज्ञापन देने एक दिन आप गए हैं, ट्वीट कर रहे हैं, आप मोबाइल उतना चलाते हैं दिन भर में, तो ट्वीट रिट्वीट करते रहिए, ज्ञापन देते रहिए, लेकिन वापस आके पढ़ाई अपनी जरूर करिए, क्योंकि आपको यहां भी मौका मिलेगा और यहां भी एक बार मौका मिल सकता है, ठीक है। तो पढ़ाई आपकी अपनी है, जिसके दम पर आप कहीं भी जाकर के दहाड़ सकते हैं, तो उसको मत छोड़िए, वो आपको करते रहना है। जितने लोग सीटेट नहीं पास हैं वो सीटेट की भी तैयारी करते रहें। अब अगर आप यूपी से संबंध रखते हैं तो देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि सुपरटेट की वैकेंसी एकदम आ ही रही है, लेकिन किसी भी चीज की तैयारी में आपको कम समय में आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो लगातार करते रहिए। कैसे करना है ये मैंने कई बार आपको बताया है कि जो कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट को आप तैयार करते रहिए। ये मत कहिए कि मैं सुपरटेट के लिए तैयार कर रहा हूं या इसके लिए कर रहा हूं। अगर आप बीपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं तब भी आपके बहुत सारे सुपरटेट के सब्जेक्ट जो है वो तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी जो है आगे बढ़ाती रहनी है, क्योंकि कोई ना कोई वैकेंसी आपको बीच में जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी जो ताकत है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है ट्वीट रिट्वीट ये सब साथ में अपना चलता रहेगा, ठीक है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि बीपीएससी जरूर इस पे जल्दी ही कोई फैसला ले ले, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई पर कोई ज्यादा इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। क्योंकि एक निराशा मन में आ जाती है कि जब पेपर लीक ही होना है तो पढ़ने का क्या फायदा निकल रहा है, क्योंकि जो उसमें ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको वास्तव में नौकरी मिलनी चाहिए वो पीछे रह जाते हैं, और जो बैकडोर से घुसते हैं, घूस दे के घुसते हैं, चोरी करके घुसते हैं, उनको क्या मिलता है, उनको मौका मिल जाता है। आप यकीन मानिए ना कि जो इस तरीके से कुकृत्य करके आकर के नौकरी लेता है उसको जीवन में कभी जो है उसका पैसा फलता ही नहीं है, हमेशा कहीं ना कहीं वो परेशान रहेगा। और पढ़ाएगा क्या जब वो खुद मेहनत करके नहीं आया, तो मेहनत की कीमत क्या ही समझेगा और बच्चों को क्या ही पढ़ाएगा, वो भी अपने जैसे बच्चों को बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ऐसी चीजों में मत जाइए और पढ़ाई को अपना थोड़ा सा कंटिन्यू करिए, ठीक है। बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप लोगों को जो भी गाइडेंस की जरूरत होगी, आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, तो हम भी अब थोड़ा सा शुरुआत करेंगे ताकि आप लोगों को और भी बढ़िया चीजें यहाँ पे मिल सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।